आइए बच्चों, अभी हम लोग फिर से कुछ याद करेंगे। हमने क्या बताया था कि अगर वृत्त में जीवाएं बड़ी होंगी तो वो केंद्र से ज्यादा नजदीक होंगी। ठीक है, अगर जीवाएं छोटी है तो वो केंद्र से ज्यादा दूरी पर अवस्थित होंगी। तो इस चीज को हम अब मैथमेटिकली गणितीय रूप में देखने के लिए ज्यादा चलते हैं। इसको प्रमेय के रूप में देखते हैं हम। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये है। प्रमेय केंद्र से नजदीक स्थित किसी वृत्त की जीवा दूर स्थित जीवा से बड़ी होती है। ये आपका प्रमेय है, प्रमेय का स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है प्रमेय? पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं, बना लेते हैं। हम एक वृत्त बना लेते हैं। हम एक वृत्त बना लिए और यहाँ पे इसका केंद्र हो गया। ये केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र है O। अब केंद्र से नजदीक स्थित किसी वृत्त की जीवा, दो जीवा पहले खींच लेता हूँ। एक जीवा हम यहाँ पे खींच दिए। ऐसा खींचता हूँ। एक जीवा हम यहाँ पे खींच लिए, दूसरी जीवा हम यहाँ पे खींच लिए, यहाँ पे खींच लिए। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं जीवा ए बी, इसको मान लेते हैं जीवा सी डी। और ओ से केंद्र से इनकी दूरियां, इनको दिखाने के लिए हम यहाँ से इस पे लंब खींच देंगे और यहाँ से इस पे लंब खींच देंगे। ज्योमेट्री में सॉल्व करने के लिए बार बार आपको लंब खींचने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए है कि यह इस पे लंब है। लंब है अर्थात ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अभी हमें दिया क्या हुआ है? दिया क्या हुआ है तो लिखते हैं, केंद्र से नजदीक स्थित किसी वृत्त की जीवा दूर स्थित जीवा से बड़ी होती है। तो हमें दिया हुआ है, कि केंद्र से नजदीक स्थित जीवा, अगर ये जीवा नजदीक है, ओपी जो है छोटा है किससे? ओ क्यू से। दूर स्थित जीवा ये है सी डी मान लिए हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए, बोल लीजिए, माना कि जीवा ए पी ए बी जीवा सी डी से सी डी, माना कि जीवा ए बी जीवा सी डी से एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, माना कि जीवा ए बी जीवा सी डी, इसको इसको लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि जीवा ए बी का केंद्र से दूरी जीवा सी डी से कम है। ठीक है, जीवा सी डी से कम है। कहने का मतलब यह हो गया कि ओपी जो है कम होगा किससे? ओ क्यू से। ए बी, जीवा ए बी का केंद्र से दूरी हो गया ओ पी, और जीवा सी डी का केंद्र से दूरी हो गया ओ क्यू। ओ क्यू क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि वह केंद्र से ज्यादा दूरी पर है। ये हमें दिया हुआ है।
और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है वह सी डी से बड़ा है, क्योंकि ए बी है जो केंद्र से नजदीक है सी डी के तुलना में। ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। इसको O को C से मिलाएंगे, O को C से मिलाएंगे और उसी तरह से O को फिर A से मिलाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं? OPA और OQC दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसको बनाने के लिए। त्रिभुज त्रिभुज OPA, त्रिभुज OPA में क्या हो रहा है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर जोड़ AP स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर या हो गया OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अब लेते हैं त्रिभुज OQC में, OQC में ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ स्क्वायर जोड़ CQ स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज OQC में कि कर्ण स्क्वायर उसकी OC स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर जोड़ CQ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, OQ स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर लिख सकते हैं। OQ स्क्वायर इधर रह जाएगा और OC स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस CQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया OQ स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। आइए हम और आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, OP और OQ में क्या रिलेशन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। अब आगे लेके बढ़ते हैं। OP is less than OQ, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर से कम हो जाएगा। अब OP स्क्वायर क्या है, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। लेस देन की जगह लेस देन रहने देंगे। OQ स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हिंदी में लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 से। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज लेस देन, का छोटा है किससे, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर से। एक चीज आप जान रहे हैं कि OA स्क्वायर जो है, OA स्क्वायर क्या है, ये है त्रिज्या का स्क्वायर, और OC स्क्वायर क्या है, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि OA और AC बराबर है ना, OA और AC बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देखिए दो चीज है उसमें AP ये वाला पार्ट है, ये है और ये है, दाहिना वाला साइड बड़ा है बाया वाला साइड से, लेकिन जब दोनों भाग में कुछ चीज बराबर हो उसको हटा सकते हैं ना। अगर देखिए 7 बड़ा है मान लीजिए 5 से, 7 बड़ा है 5 से, तो दो, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 जोड़ 4 बड़ा है 1 जोड़ 6 से, तो 1 को तो हटा ही सकते हैं, तो 4 बड़ा है
सॉरी 4 छोटा है 6 से लिख सकते हैं ना, उसी तरह से ये चूंकि दोनों बराबर है, ओ ए और ओ सी, इसलिए ये दोनों हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस ए पी स्क्वायर इज लेस देन माइनस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर दो दो चीज माइनस में रहे, अब इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इधर ले आते हैं बाया साइड में, तो क्या होगा, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इज लेस देन 0। अब इसको दाहिना साइड में ले जाते हैं, सी क्यू स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो चूंकि स्क्वायर दोनों का सी क्यू स्क्वायर छोटा है ए पी स्क्वायर से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी क्यू छोटा होगा ए पी से। ठीक है, सी क्यू छोटा होगा ए पी से। सी क्यू क्या है, सी क्यू तो सी डी का आधा है ना, और ए पी क्या है, ए पी ए बी का आधा है। तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सी डी छोटा है ए बी से। यही हमें सिद्ध करना था ना। ठीक है, आइए एक बार अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, प्रूफ किया है, बता देता हूँ आपको। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि केंद्र से नजदीक स्थित किसी वृत्त की जीवा दूर स्थित जीवा से बड़ी होती है। यहाँ पे दो जीवा हमने बना लिया इस वृत्त में, ए बी और सी डी। मान लिया कि ए बी सी डी की तुलना में ज्यादा दूरी पर स्थित है, सॉरी ए बी सी डी की तुलना में ज्यादा बड़ा है। या फिर ये बोले कि मान लिए कि जो ए बी है, ये भी जीवा जो है केंद्र से ज्यादा नजदीक है सीडी जीवा की तुलना में। इसका मतलब यह है कि ओपी जो है सीडी से सीडी का जो केंद्र से दूरी है अर्थात ओ क्यू उससे छोटा है, ओपी इज लेस देन सी क्यू। तो हमें सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है कि ए बी जो है वह जीवा सीडी से बड़ा होगा, अर्थात ए बी जो केंद्र से ज्यादा नजदीक है ओपी, अर्थात ओपी, और जो सी डी है वह केंद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित है, अर्थात ओ क्यू जो है वो ओ पी से ज्यादा बड़ा है। तो ए बी जो होगा, जो नजदीक वाला जीवा होगा, ज्यादा बड़ा होगा दूर वाले जीवा की तुलना में। इसके लिए हमने इसको मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया, दो समकोण त्रिभुज बन गए, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। त्रिभुज ओपी ए में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर जोड़ ओ ए स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर जोड़ ओ ए स्क्वायर। फिर आगे बढ़ उसमें फिर लिख दिया हमने ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन में है ना कि ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, इसलिए ओ पी का मान निकाला यहाँ से। उसी तरह ओ क्यू सी में भी हमने निकाल के ओ क्यू का मान निकाला। फिर हमको दिया हुआ है ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, फिर मिल गया मुझे ओ पी स्क्वायर लेस देन ओ क्यू स्क्वायर। अब जो हमें यहाँ पे निकाला था ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे रख दिया, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी ए पी स्क्वायर, और ओ सी ओ क्यू स्क्वायर का मान रख दिया ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। ओ ए और ओ सी चूंकि वृत्त का त्रिज्या है तो इसलिए दोनों हट जाएगा, तो बच गया माइनस ए पी स्क्वायर लेस देन माइनस सी क्यू स्क्वायर। इसको हमने आगे पीछे इधर उधर करके ले आया, सी क्यू इज लेस देन ए पी। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ये इतना जो हमने किया इसकी जरूरत नहीं थी, इसको एक ही बार में सीधा ये भी कर सकते थे। देखिए -5 जो होता है वो क्या होता है, -7 जो होता है वो छोटा होता है -5 से, है कि नहीं। -5 ज्यादा ऋणात्मक है -5 की तुलना में, तो वो छोटा होगा -5 से। तो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -5 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो चिन्ह है ना ऐसा नहीं रहेगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया ग्रेटर देन 5। ये सही है ना, 7 तो 5 से बड़ा है ही, इसलिए इसमें भी हम वो चीज कर सकते थे कि अगर ये माइनस ए पी स्क्वायर लेस देन माइनस सी क्यू स्क्वायर है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
ए पी स्क्वायर ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ठीक है, ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा और हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर। तो ए पी इज ग्रेटर देन सी क्यू हो गया, और फिर